ओहो जर्राटे काट दिए। आहा आहा। हेलो एवरीवन, राधे कृष्णा, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे। फिलहाल तो हम भी ठीक ठाक ही हैं, लेकिन मेरी इतनी बैंड बज गई है सफाई करते करते, इतना हेडेक हो रहा है और सफाई ख़त्म होने में ही नहीं आ रही है। सामान सेट करते करते परेशान हूँ। और हम भी ये सोच रहे थे ना, वहाँ से कुछ लेकर नहीं आएंगे, सभी कुछ लेके आना पड़ा, क्योंकि अभी बहुत सारा काम घर में होना है, तो नया कुछ खरीद नहीं सकते और गृहस्थी में तो सब चाहिए होता है। साफ़ सफाई कर रही थी मैं, और साफ़ सफाई करते करते ना बच्चों को उस दिन मेरी शादी की एल्बम मिल गई थी, और यहाँ पर ये इसी को लेकर बैठ गए। ये तो मुझे यादें ताज़ा करनी चाहिए, तुम क्यों कर रहे हो? नहीं नहीं, मुझे तो रोना आता है ये सब देख के। इसकी और तुम्हारी कंडीशन सेम है, सही कह रहा है। तो भी देखना, वो संभाल के मैंने रख रखी है, तुमने मुझे नहीं संभाल के रखा है। अबे यार, ये तुम इमोशनल मत किया करो, आ रही हो। मैं क्या करूंगी आके? चलो जी, अपनी शादी की एल्बम देखते हैं, बच्चों को बताते हैं कि हम क्या थे पहले और अब क्या हो गए। सामने ना मिरर लगा हुआ है, क्योंकि वहाँ से निकल कर आया है, और ये देखो हम तीनों कैसे लग रहे हैं। वाह, देखा मेरा लुक में कितनी सुंदर थी। वही वाला लोग मुझे अभी देखकर ना बहुत अनकंफर्टेबल फील करते हैं। वाली कैसेट नहीं बनी फूलों से निकलते हुए तो पहले बेटा ऐसे पोज चलते थे, आजकल घोड़े और वो वाले बुलेट वाले पोज है ना, पहले ऐसे वाले पोज चलते थे। ये मेरी एंगेजमेंट के हैं। ये कौन है? नहीं, ये मम्मी है। सॉरी मम्मी, देखो ये तुम्हारी चोट लग गई थी क्या इससे बाल? अरे मेरे बॉय कट बाल थे ना पहले, दिखा ऊपर करके थोड़ा वैसे। हाँ, मेरे बॉय कट बाल थे, बहुत मुश्किल से तो इतने हो पाए थे, इतने गाइस, इतने बाल हो पाए थे, इतने। और तभी मेरी एंगेजमेंट हो गई थी, तो फिर ना बहुत मुश्किल से मम्मी ने पिनअप करा। तो ये मेरी ना गोद के फंक्शन है, हमारे यहाँ गोद भराई हुई थी। हाँ, अम्मा जी, बुआ जी, बुआ जी, सबको पिक्चर क्लिक कर करके भेजियो। ओहो जर्राटे काट दिए। कैसी लग रही हूँ मैं? ये क्या है यार, कितना क्रिंज लग रहा है यार। तू इसमें कौन कौन है? ये तो पिताजी हैं। अच्छा, पिताजी पता है? खुशी वो ये ना, बंदर को मिल गए अंगूर। ऐसे नहीं कहोगे बंदर को अंगूर। नहीं, बंदर की तो बंदर ही है वो। नहीं। सुन, पता है क्या किया तेरे डैडी ने? ऐसे यहाँ से गए थे हीरो बन के, और रास्ते में क्या करा, आशू चाचू ने उनके ऑयलिंग कर दी बालों में, तो बाल चुपका के चंपू की तरह फिर गए। तुम डरी सहमी से क्यों हो इसमें? डरी जबरदस्ती करा रहे हैं ना घर वाले। जबरा ब्याह हुआ है तुम्हारा? जबरन हुआ है मेरा ब्याह, जबरन। ये ताई जी है, डैडी है, मम्मा है, ताई जी है। पिंकी ताई जी देख कितनी काली थी तब। अब देख लो आशा बुआ जी, मम्मा तुम्हारे बाल देख के बड़ा वो आ रहा है। बहुत छोटे कैसे बाल है, कैसे? एंटीक पीस थी ना मैं। ताई जी, प्रिया दीदी, ये सुशीला ताई जी, बुआ जी, रानी बुआ जी। मेरे को तो बोल कि मेरी मम्मा। चालू आंटी, आंटी। बाकी सबकी तो आंटी लगी ना, जो भी देख रहा है। तो रसगुल्ले खिला रहे हैं माँ, तुमने वहाँ भी नहीं खाना छोड़ा। अब कोई खिला रहा है तो मना थोड़ी करूंगी। खुशी से खाने को रही थी, देखो यहाँ कितनी तो रोती, यहाँ कितनी खुश। हाँ तो खुश थी उस समय। तो जिस समय शादी होती है ना, उस समय क्या लगता है स्वर्ग में जा रहे हैं। क्या पता बाद में झाड़ू पोछा पकड़ के रोना ही पड़ता है। चाहे मेड लगी हो घर में या कितनी भी अच्छी लाइफ हो, भाई काम तो करना ही पड़ता है। दिनेश ताऊ जी, खाना देख लवी मौसी कितनी छोटी है, देख ये लब मामू है, ये मेरा भाई है, और ये मेरे भाई बहन है, कितने छोटे छोटे हैं भाई। आज मेरी बहन को एक बेटी है, और देखो कितनी छोटी खुद बिल्कुल हाँ, बिल्कुल ऐसे अमायरा जैसी लग रही है। अंकुर मामू, लब मामू तो इतने छोटे हैं। बताओ ये सब। डैडी भी तेरे ना दादा के घर के सब भरे पड़े हैं। मेरे मायके वाले तो बेचारे काम में ही लगे थे। डैडी कितने छुपे हुए हैं पीछे। बेटा माँ ने वहाँ समझा दिया था। तेरे ताई जी ने घेर रखा था ना, बेचारे क्या करते। फूफा जी, प्यार, ये प्यार तो भाई बर्बादी के दिन याद दिलाता है। ये भी प्यार। क्या कह रही है? कैसेट को रिपीट में वो कहते हैं, क्या बोलते हैं? देखना ऐसे लग रही हो 15-16 साल की, और मैं 15-16 में 17 साल में मेरी शादी हो गई थी, तो बच्चा ही हूँ मैं अभी। ऐसे मत कहो, डैडी को ले गया कोई, पुलिस चले आ गए घर पे। अरे यार, तेरी उम्र पे मेरी शादी हो गई थी ऋषभ।
क्या कहना चाहते हो? क्या कहना चाहती हो? मेरा जीवन तो बर्बाद हो ही गया, इसकी शादी करके मैं अपना और बर्बाद कर लूंगी। तेरा तो होगा ही होगा, संग में मेरा भी हो जाएगा। तुम अगर चाहती हो, इतना फोर्स कर रही हो। ये ना गोद भराई होती है हमारे यहाँ, जिसको आजकल एंगेजमेंट का नाम दिया जाता है। तो भाई हमारे यहाँ तो इस तरीके से ही होती है। तो साड़ी ये साड़ी ना मेरी मम्मा ने अपने हाथों से ही वो करी थी, मतलब तैयार करवाई थी। वाह डैडी मम्मी के हाथ का पिताजी। क्या है यार, ये क्या है? वाह ये भी है। पहले यही चलता था ऋषि। मम्मा आपके हाथ में डैडी कैसे आए? पता नहीं कैसे आ ही गए। आ गए। देख कितना लेके सारा वो दीक्षा मौसी। सामान देख कितना सारा है। हाँ ये बस। ये कौन है? वो ये वो नानू वाले। वो ही नानू एक्सपायर हो गए हैं। लई मौसी। हाय लवी मौसी की ये क्या हो रहा है? ये लगुन हो रही है। देख रहे शायद पूरा अंगूठी एक कम नहीं रह जाए। अब एक भी रिंग नहीं पहनते। नीसू भैया अब एक भी रिंग नहीं पहनते। कितना खुश हैं। और अब इनको देखो रोते ही रहते हैं। देख बंदूक को लेके ऐसे बैठे कि क्या है ब्याह लेने इस घर में बंदूकों का शौक है। बंदूक तो बहुत डकैत रहे हैं ना नाना पिछले जी जन्म को वाले में। हैं। हाँ नैनीताल वाले। हाँ। ऐसे रखो ऐसे। अच्छा सबको प्रॉपर दिखना चाहिए। रिंकू नाना जी। ये कौन है? ये मेरी बुआ जी है। हाँ जी आपके बुआ जी। ये शिखा मौसी है। शिखा मौसी। ये प्रतीक्षा है। प्रतीक्षा। इन सबको बच्चे हो चुके हैं प्रॉपर। शिवा मामू। हाँ वो क्या नाम है अब सबको ना ये वाला ब्लॉग शेयर कर दियो तो सब देख लेंगे भाई कहाँ हम कैसे थे। तो ये देखो अपने पति देव को नहीं, मतलब अपने पिताजी को कैसे दूल्हा बनने के लिए रेडी हो रहे हैं। ये वो हो रही है घुड़चड़ी। हाँ जी ये बुआ जी। कूलर वही वाला घर है ये माँ। ये पुराना वाला घर है। वही जगह वही जहाँ अपना फ्रिज रखा था। तेरी शादी भी ऋषभ उसी घर से होनी चाहिए थी। मेरी शादी तो होता है ज्यादा मत उछले। भैया मुदगल गार्डन में। मुदगल गार्डन कहाँ पे है? ये बाबा जी वाला। अब गांव से करेंगे, गांव वाले घर से। यारी देख रही हो। अब ये तैयार हो रहे हैं बारात पे जाने के लिए। ये जो वो है बस स्टैंड वाला मंदिर है ना, वहाँ का बुआ जी डेडी गीता बुआ जी। अरे सिंगल फोटो है। इनने नहीं छोड़ा आज किसी भी फोटो। प्रिया ने ना किसी फोटो में अकेली नहीं छोड़ा। होता है बच्चों को फोटो कराने का शौक। सबके नाम बता देगा अभी। ये है तुम्हारे दादाजी। भैया ये है हमारे ससुर जी। क्या ठेके चलते थे? सुनो मेरी बात सुनो। आज तुम्हारी डैडियों की शादी ना शराब के ठेकों पे ही हो गई है कि हाय इतने पैसे वाले हैं, ठेके हैं, ट्रक हैं। लड़कों को देख के शादी नहीं हुई है। और फतेहाबाद में पता है क्या है? इतने बुरे बुरे लड़के हैं और बहुएं सबकी बहुत सुंदर सुंदर है। एक आधी हैं जो ऐसी हैं बट सभी बहुएं बहुत सुंदर हैं। ये है बाबा जी। ये हैं हमारे ससुर जी। क्या यार चुटिया वाली देखो ये डांस ये नागिन डांस हो रहा है। ये मेरे ना चाचा ससुर है, देखो नागिन डांस हो रहा है। ये बंदूक हम पे आज भी है, अभी भी रखी है। कंधे पे बिठा ले। तुम लोगों को बंदूक का इतना घमंड क्यों है? है बाबा जी। मेरे पापा मम्मी कहीं नहीं दिख रहे बेचारे इसमें। अरे यार काम भी तो कर रहे, बेटी का ब्याह है। ससुराल वाले लड़के वाले तो यार हमेशा ऊपर, लड़कियां वाले हमेशा बारात में थोड़ी आएंगे यार। तुझे पता है एक बात बताऊं? नहीं सुन तो नाना जी को नौकर बोल दिया था किसी ने। देख बताओ तो सही कैसे क्या हुआ। ऐसा हुआ कि ना शादियों में क्या होता है कि पापा वगैरह बहुत, मेरे पापा वैसे बहुत सीधे हैं तो वो काम में लगे हुए थे। जैसे बारात वगैरह आ गई ना, सब लोग खाना खा रहे थे, पापा थक गए थे बहुत, तो वो स्वाफी डाले हुए थे, कपड़े वपड़े चेंज नहीं करे, तो वो थोड़ा सा आके चेयर पे बैठ गए। और पापा के पीछे ना यहाँ के कुछ लोग थे, वो यूँ कह रहे दावत तो बहुत बढ़िया थी लेकिन दही बूरे की कमी रह गई। अल्लाह पापा ने हो गई। पापा ऐसे सुन रहे थे तो पापा से कहते तू का सुनना हो, चल काम कर जाएंगे। तो फिर एक बगल में ताऊ जी थे, उन्होंने कहा तुम्हें पता ही है कौन है? कौन है? कि लड़की का बाप है, वैसा पंडित जी है।
पापा ने कहा टेंशन मत लो। उसी समय नानू ने दही बूरा, मतलब मरे तो दही बूरे में मरे। इतनी अच्छी सी मिठाई उनको अच्छी नहीं लगी। भाई मठे के आलू खाने वालों को मटर पनीर क्यों पसंद आएगा? शादी करनी चाहिए थी ना दही बूरे के पीछे भाई। तो मैं भी दिल्ली में शादी करनी चाहिए थी ना, क्या फतेहाबाद में आ गए? पूछी नहीं मेरे घर वालों ने, पूछते तो मना कर देती। मेरी नानी, ये मेरी नानी, ये है भाई मेरा जीवन। नानी ये मेरी माँ है। प्यारी नानी। हमारी नानी है मेरी माँ ना, अलग अलग नहीं, मेरी माँ। अलग अलग है। देखो इतनी अच्छी शादी, अब जानते तो वो कि पत्तल वाला खाना, उसमें दही बूरा होना चाहिए भाई। इतनी अच्छी दावत उनको सब अच्छा है, दही बूरे की कमी है, मर गए, दही बूरा ही रह गया। देखो इतने सारे रसगुल्ले, और देखो कैसे रसगुल्ले लेके बैठे हैं, देखो बिल्कुल पहचान में नहीं आ रहा है। अब तुम देख लो, पहली फोटो देख लो। लाइक इट, कोट पैंट पहन के वही है ना, दूल्हा बन रहे हैं। अरे भाई जिंदगी के मजे तो ये बाद में रोना पड़ता है। जयमाला, वाओ माँ वाओ, ये क्या है यार, इतना क्रिंज। पहले यही चलता था ना बेटा। पर तुम लोग, तुम्हारे यहाँ से तो लहंगा भी अच्छा लेकर नहीं गए थे, लहंगा कोई और, चुन्नी कोई और, इतना बुरा भेस बना दिया मेरा। कोई बात नहीं, अब लुंगी में अच्छा चलेगा। अब आप भी तो कितनी गंदी लग रही हूँ मैं। वही तो, काजल लगा के देखना या बिंदी लगा के ऐसी। पहले यही वाली बिंदी चलती थी। पिताजी तो भी भाई ठीक लग रहे हैं। मरा पिताजी पे। मम्मा कितनी अच्छी लग रही है। तू तो मक्खन लगाने में राकर। एकदम हैंडसम, मिस्टर इंडिया का अवार्ड दिलवा उन्हें। हाँ, मुंह देख कैसे सड़ा रहे हैं। ऐसे नहीं कहो पिताजी ने। मैं बहुत रोई थी ना, लहंगा अच्छा नहीं आया था इसलिए। चेंज कर लेते। चेंज क्या लेकर आए थे, ढंग का तो चेंज कर। अंकुर मामू, लब मामू, लब मामू। और कौन? ये मेरा बड़ा वाला भाई है, इस पे 2 बच्चे हैं। इसकी तो भी शादी नहीं हुई, बट ये ये कोई ऋषभ से बच्चा बड़ा है? है, ऋषभ से बड़ा है अभी। बराबर ही है, कोई बड़ा नहीं अरे है। पागल है क्या, 1-2 साल का फर्क है। हाँ, ये फोटो, ये मेरी पापा, ये मेरी मम्मी और ये मेरे बड़े पापा, मतलब मीन्स ताऊ जी मेरे। और ये मेरे मामा जी का बेटा। इसने तो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ा था। मैं शाल दीदी से शादी करूंगा, मैं शाल दीदी से, कपड़े भी चेंज नहीं करे। एटलीस्ट मेरी चेयर के नीचे ही सो गया था, जहाँ पर फेरे वगैरह हो रहे थे वही नीचे ही सो गया था। इतना प्यार, इतना प्यार। अक्षत मामू था ये, और ये लव ये है। अक्षत मामू है? हाँ अक्षत है ये आगरा वाले? हाँ आगरा वाले अक्षत मामू। जे मेरे को इनका सेंस समझ नहीं आई। ये मेगा मौसी है, क्या टोपी, इसकी क्या शादी दिसंबर में। और ये वृंदावन वाले नानू, मतलब ये मेरे नाना जी हैं और ये मेरी नानी है। अभी तक है। और ये लवी मौसी। लवी की शक्ल पूरी अमायरा जैसी लग रही है ना। हाँ, ये अम्मू, ओए अम्मू कह रहा हूँ, अम्मू, लव लव मामू। कैसा फेस बना आए नहीं, क्या दिक्कत है? लटका देते हैं ऊपर। अरे पैसे लेकर। नौछावर हो रही है, नौछावर। आहा, आहा। नाम नहीं लिखा पिताजी का? नाम भाम नहीं लिखा है। उस जमाने की भी वो हूँ मैं, क्या करीना बोलते हैं, कपूर? हैं? करीना कपूर। करीना कपूर। ये अक्षत मामू। हाँ, ये इसने मेरा पीछा नहीं छोड़ा था। देख हर जगह मेरे पास था, हर जगह। और ये मेरी मामी है। हाँ जी। इनको फोटो भेजे ना, ये वाला तो वो तो कह रही नहीं मैं नहीं हूँ ये। ये कौन है? ये friend मौसी है, होगी ये आपकी? सुवी मौसी है ये वो। हाँ सुवी ये मौसी है friend होगी ये। आपकी? ये मेरे फ्रेंड सर्कल था पूरा। अच्छा, फ्रेंड सर्कल। ये मौनी मौसी है। हाँ, ये रही। ये सारी बुआ है, पलके हो रही है ना, किसकी? वहाँ पे आपकी? फंक्शन होता है अपने। देखियो कितनी स्मार्ट थी मैं, देख। पिताजी हाय। स्मार्ट नहीं है हमारे? तू रहने दे, पिताजी कहाँ स्मार्ट है। स्मार्ट नहीं है ये? कहीं नहीं, एकदम। पैसे पे शादी हो गई। मैंने कहा ना ठेकों पे शादी हुई है बस। ठेकों पर चोरी हुई थी, हाँ। मेरी जॉब में हुई। नहीं तो ठेकों के ऊपर शादी हुई थी। अरे बहुत पैसे वाले हैं, पैसे वाले हैं। क्या पैसा नहीं था, पैसा था कि नहीं? पैसा था भी और आज भी है, लेकिन यार फिर भी देखना चाहिए ना। पैसा भाई, पैसा तो इम्पोर्टेंट है ना यार, पैसा जरूरी है। ये वाली नानी, तो ये है फेरो किट। बंदूक गुंडों जैसी अभी डाल रखी है, बंदूक का लोड अरे है। लोड है। बंदूक का तो दबदबा है। मैं सुन, रखूंगा तुझे याद है वो वाली बात, दादाजी एक्सपायर हो गए थे तो बंदूक डैडी के नाम करानी थी, तो क्या बोला वहाँ दरोगा ने? हाँ। कि भैया ऐसा नहीं होए कि 2 बॉडी का तो देने पड़े बंदूक के लिए, तू अपना शरीर तो बना ले पहले। बंदूक में अपने, वो बड़े बंदूक में अपने कमरे में रखूंगा। हाँ रख लियो अपने कमरे में। मैं अपने रूम में रखूंगा। ओ भैया पागल हो क्या, पिस्टल और वो
नॉर्मल। ओहो चक्कर लगा रहे हैं साथ। चक्कर नहीं लगा रहे, फेरे ले रहे हैं चक्कर। ओ भर दिया सिंदूर। भर दिया सिंदूर। हो गई बुक, गाड़ी हो गई बुक हो बुक। गई। मैं गाड़ी हूँ? मतलब बुक हो गई अब तुम। कैसे मेरी हंसी उड़ा रहा है। मैं उठा ली, हमारे यहाँ ना मामा जी उठा के ले जाते, मामा जी ने मुझे गोद में उठा लिया। देख ये नानू। हाँ ये नानू। हाँ मुझे पापा की याद बहुत आती है, अभी भी चला आती रहे। है। ओ गाड़ी भी कौन सी ये है? गाड़ी दी है ना, ये तो वैसे ही है, ड्रामा वाली गाड़ी है। विदाई ताजमहल के आगे हुई थी। दे दो। हे भगवान, गाड़ी का। अरे बच्चे तो एंटी के सारा काम पड़ा था, काम छोड़ के और ना एल्बम लेकर बैठ गए हैं। गाड़ी थी, इसलिए तो खिड़की खुलवानी पड़ गई थी। हाँ यही वो गाड़ी थी। ये नहीं थी, रेड कलर की गाड़ी थी। ये गाड़ी तो कोई दूसरी है। ये तो घर तक गए थे हम विदा होके। ये वाली रेड कलर की। ऐसी कोई रेड ये नहीं थी, बट रेड कलर की थी कोई गाड़ी। मेरी हालत और इसकी हालत कुछ ऐसी ही है, सेम ना। तुम दोनों ने खराब कर दी मेरी हालत, तीसरी तेरे डैडी ने। देखो यार, हम दोनों पे तो तुम कुछ कह सकती हो, मान लेती हो। कैसे बच्चे हो तुम कि अपनी माँ पे तरस नहीं आता तुमको? तो आप हम पर चिल्लाते क्यों? क्या आप हम पर चिल्लाते क्यों? चिल्लाने वाले काम करोगे तो चिल्लाऊंगी नहीं भाई। मैं तो काम करने जा रही हूँ, पूरा काम पड़ा है। और मैं दीदी को फ़ोन कर रही हूँ, जो हमारे काम करने दीदी आती है ना, कि वो कितनी देर में आ रही हैं, क्योंकि ना पोछा लगने को रह गया है और इनका तो ये चलता रहेगा। तो आपको हमारी एल्बम कैसी लगी, मेरी पुरानी यादें कैसी लगी, प्लीज़ कमेंट करके बताना। मेरे बारे में थोड़ा अच्छा अच्छा बोलना, क्योंकि मुझे पता है कि मैं बेकार ही लग रही थी। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय।